हेलो दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको हम करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक पूरा करा दिया हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। यदि 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो ये है डिस्काउंट का क्वेश्चन, मतलब छूट का क्वेश्चन। तो अंकित मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस मैं लिख लेता हूँ 3650। डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो हमें निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है हमें। और बेचा गया है मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य 730। तो आप देख सकते हैं मार्क प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो डिस्काउंट कितना का था। ये जीरो, मतलब घटा लेंगे। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 7 गया, 6 में से 7 तो नहीं जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, उसके बाद ये 2। तो ये हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो ये जो डिफरेंस आया है, मतलब घटा के जो आया है, इसको हम भाग करेंगे मार्क प्राइस से। तो ये आ जाएगा 3650 गुणा 100। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट प्राइस, सॉरी डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए हम काट लेते हैं। जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 तिया 15, इसको काट लेंगे तो 5 दूनी 10। उसके बाद और किससे कटेगा, तो ये देख सकते हैं 73। तो 73 एक इसका कितना गुना है, यूनिट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं। तो 3 में हम कितना गुणा करें तो कि 2 आए, 7 तिया 21, नहीं 3, नहीं 4, 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29। तो ये 4 बार में जा रहा है। तो 73 एकम 73, 73 चौके 292 हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा हमारा ये 4 गुणा 20। तो ये आ जाएगा 20 चौक 80%। तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 80%। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये हमें निकालना है, जो 2023 में इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में कितना है, 5,50,000, ये शुरुआत में था। अब 5% बढ़ गया। 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। और बढ़ गया बोल रहा है, तो शुरुआत में 20 था, 1 बढ़ गया तो मतलब 21 हो गया। उसके बाद अगला साल 6%। तो 6% को हम लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा 6/100। 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, ये 50। तो शुरुआत में 50 होगा, उसके बाद बढ़ जाएगा 53 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 10% बढ़ता है। तो 10% का हम फ्रैक्शन में इसका वैल्यू होता है 1/10। तो स्टार्टिंग में 10 था, बढ़ के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, बट इसको बचने का तरीका है। तो यहाँ पे इसका गुणा करे बिना हम इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हम बिना कैलकुलेट किए, बिना गुणा किए हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि ये 11, ये जो आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा 11 से भाग जाने वाला होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 11 से भाग जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। 6 5 11, 11 और 7 8 15, तो ये नहीं जाएगा। 6 5 11, 9 7 16, 16 में से ये भी नहीं जाएगा। 6 5 11, 11 5 16, 6 5 11, 11 5 16। उसके बाद 7 3 10, 7 3 10, तो सॉरी दोस्तों 6 5 11, 11 6 17 हो जाएगा ये। उसके बाद 7 3 10 5 15, तो यह भी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। ये जाएगा शायद, क्योंकि अब यही बचा है ऑप्शन। तो चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 3 9, 9 6, 9 6 15, 7 3 10 5 15। जी हाँ दोस्तों, यही जाएगा। इसका डिफरेंस 0 आ रहा है। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या भी 11 से भाग जाएगा। तो ये आंसर, तो ये 11 से भाग जा रहा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी होगी? तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, भाई है और एक बहन है। मान लेते हैं बहन की उम्र x वर्ष है। अब क्वेश्चन में बोला है भाई जो है अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है? बहन से। मतलब बहन x है तो इससे 6 वर्ष बड़ा हो गया। उसके बाद बोला है उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है। तो ये जो वर्तमान आयु है ये योगफल है 38। तो x प्लस 6 प्लस x, ये कितना है? क्वेश्चन में दिया है 38। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 38। 2x बराबर 6 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 32 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 16। और 16 क्या है? मतलब x क्या है? x बहन है। बहन की उम्र आ चुकी है 16। और क्वेश्चन में क्या बोला है? 15 वर्ष बाद बहन की आयु। तो ये तो वर्तमान हो गया, इसमें 15 वर्ष जोड़ देंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल, एक 1 2 और 1 3, तो 31 वर्ष उसकी उम्र हो जाएगी 15 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य दिया है, छूट दिया है और लाभ दिया है और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ये प्रतिशत में है, और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, ये भी परसेंट में। तो जब भी इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर डिस्काउंट, अगर चारों में से कोई 3 दिया है तो हम एक निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, प्रॉफिट दिया है 26%। तो सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन में दिया है मार्क प्राइस दिया है, 28% छूट दिया है और 26% लाभ दिया है। तो हमें सीपी निकालना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 5,670 अपॉन सीपी, तो हमें निकालना है। उसके बाद प्रॉफिट कितना है? 26%। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 26% है तो एक प्लस लेंगे। अगर हानि दिया होता, लॉस दिया होता तो माइनस करते हम। तो प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर लेंगे, तो 100 प्लस 26 हो जाएगा 126। फिर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 28%। 100 में 28 घटाएंगे तो क्या आएगा? 100 में से 28 जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो ये 72 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी सिर्फ एक वैल्यू वेरिएबल है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम काट लेते हैं। तो यहाँ से हम काटेंगे 2, 4 से कटेगा क्या? 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ओके दोस्तों, 2 तिया 6। उसके बाद 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 चौक 9, 9 सत्ते 63। अब 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और एक 0। तो ये सीपी आ जाएगा, सीपी उधर चले गया, 810 गुणा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर भी चेक कर लेते हैं गुणा करके। 0 4 एकम 4, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, 3240 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। दोस्तों तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताया आपको ये पसंद आ रहा होगा और उसके साथ ही आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है ये सॉल्यूशन तो इस चैनल को मतलब नाइस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। संख्याओं 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9 8 11 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो दिया है संख्या 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9 8 11। तो ये मैं कॉमा लगाना भूल गया था, कोमा 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 कोमा। तो ये हो जाएगा 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9 8 11। तो एक बार मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे या फिर बढ़ते क्रम में, तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा 2, 2 आया है एक बार, 2 बार आया है। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 5 5 5 3 बार आया है। 5, ये 5, सॉरी दोस्तों इसको मैं 5 5 5 3 बार आया। उसके बाद 6 नहीं है, 7 एक बार आया है, 8 2 बार आया, 9 एक बार आया, 10 नहीं है, 11। तो चलिए गिन लेते हैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, मतलब कितना है कि ये सम है। अगर विषम होता तो इसका बीच वाला ही माध्यिका होता, बट ये सम आ रहा है। तो चलिए, जो सम का क्या है ट्रिक देखिए। सम है मतलब 12 है, तो हम 5 इधर से गिन के हटा लेंगे, 5 इस साइड से गिन के हटा लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, ये हटा लेंगे, कट मार देंगे। अब इसका हमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। इसी तरीके से इस साइड से 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको भी हटा देंगे, अब इसका भी हमें कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। इधर से 5 इधर से 5 काट के हटा दिए। अब बचा ये 2, अब ये 2 बचा है। अब इस 2 को 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसका 2 से भाग कर देंगे, मतलब इसको 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 5। यही माध्यिका है, मतलब इस संख्या जो दिया है, इस संख्या का माध्यिका आ जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक जो भी हमने किए, ये आपको समझ आया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप डाउट पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके पास समय है। ग्रुप डी का जो 2025 का जो वैकेंसी अभी फॉर्म भरा गया है, इसका एग्ज़ाम होने में अभी समय है। तो आप पूरा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछिए, आप डाउट क्लियर करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया, कहीं आपको डाउट है, तो इसका डाउट क्लियर करिए, मतलब क्वेश्चन पूछिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक हम अगले वीडियो में करेंगे।